गुड मॉर्निंग क्लास। कल के एक्सप्लेनेशन वीडियोस में हमने जो वाटर की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो थी, यानी कि जल के भौतिक गुण एवं रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ा था। आज जो हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं टॉपिक वो है सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर, यानी कि टाइप्स ऑफ वाटर। वाटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कल के एक्सप्लेनेशन में ख़त्म हो चुकी हैं। आज आपको जल के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ वाटर के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। जिन बच्चों को जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स थे उन्हें हिंदी के नोट्स में जो प्रॉब्लम आ रही थी कि सर हिंदी की बुक से आप पढ़ा रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है, तो आज मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों की बुक से ही मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आई होप कि वो प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी प्रॉपर्टी को समझने में, कोई भी पॉइंट समझने में, तो वो आप बेहिचक बिना कुछ सोचे जो है वो पूछ सकते हैं। लेकिन आपके जो क्वेश्चंस होने चाहिए वो रेलेवेंट होने चाहिए और टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। अगर इधर उधर का कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो पहले आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, देन उसके बाद आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, सो दैट टीचर्स को पता चल सके कि आप पढ़ भी रहे हैं कि बस हवा में तीर छोड़ा जैसे आता है कि लाओ सर ने कहा है कि पूछो पूछो, तो दिखाने के लिए कि हम भी पढ़ रहे हैं तो पूछ लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर, ये जो कॉन्सेप्ट है वाटर का, जो टाइप्स ऑफ वाटर का, ये बहुत क्लियर होता है। इस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, लेकिन हाँ जब हम इसे पढ़ लेंगे तो फिर उसके बाद हमारा ध्यान जाने लगेगा। दो तरह के जल होते हैं हमारे पास उपस्थित। एक होता है सॉफ्ट वाटर जिसे हम हिंदी में कहते हैं मृदु जल, और एक होता है हार्ड वाटर जिसे हम कहते हैं कठोर जल। जल की जो ये मृदुता और कठोरता होती है, जो सॉफ्टनेस और हार्डनेस होती है, वो होती है इसमें प्रेजेंट सॉल्ट्स की वजह से। जो आपका जो वाटर होता है इसमें भी क्या प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि समुद्र का जल जो होता है खारा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है, जो सांद्रता है लवण की, वो बढ़ जाती है। इसलिए वो हमें स्वाद में क्या लगता है, नमकीन लगने लगता है, खारा लगने लगता है। या इसके अलावा भी आपने जो अलग अलग जगहों का जो पानी है उसके बारे में सुना होगा कि यहाँ का जो पानी है वो भारी है, यहाँ का पानी हल्का है, यहाँ के पानी का टेस्ट ऐसा है, वहाँ के पानी का टेस्ट ऐसा है। तो ये जो टेस्ट है, जो स्वाद होता है वाटर का, ये भी इसमें प्रेजेंट सॉल्ट्स की वजह से होता है। तो देखिए कह रहे हैं, द हार्डनेस ऑफ नेचुरल वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स, सल्फेट्स एंड नाइट्रेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जो हमारा जो प्राकृतिक जल है इसमें उपस्थित जो कठोरता होती है, जो हार्डनेस होती है, वो किसकी वजह से होती है, बाइकार्बोनेट्स की वजह से, क्लोराइड्स की वजह से, सल्फेट्स की वजह से और नाइट्रेट्स की वजह से। वो भी किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। यानी कि जो सॉल्ट पाए जाते हैं हमारे वाटर में, हमारे जल में जो लवण पाए जाते हैं वो किसके होते हैं, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट व नाइट्रेट होते हैं। किस तरह का लवण पाया जाएगा इसी पर डिपेंड करेगा कि जो हमारा वाटर है वो हार्ड वाटर है या सॉफ्ट वाटर है। इसका हमारे डेली लाइफ में क्या यूज़ है। जब हम जल पीते, जब हम पानी पीते हैं, तो ये सॉल्ट जो होते हैं समहाउ कुछ ना कुछ रूप से हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, हमारी बॉडी में इम्यूनाइजेशन के लिए या एज अ न्यूट्रिशन। अगर आप देखेंगे तो कैल्शियम है, मैग्नीशियम, इनकी हमारे शरीर में ज़रूरत होती है, तो हम इन्हें पीते हैं। लेकिन अगर इनकी मात्रा, इनका कंसंट्रेशन, इनकी सांद्रता शरीर में बढ़ जाए तो ये हमारे लिए विभिन्न प्रकार की बीमारियों का भी क्या बनते हैं, कारण बनते हैं। तो उसके लिए हमें इन्हें रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि प्रेजेंट हैं भी कि नहीं, तो इसलिए हमें यह टॉपिक जो है एक्सप्लेन किया जा रहा है। दूसरी चीज़, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो वाटर है वो सॉफ्ट वाटर है या हार्ड वाटर, तो आगे देखिए इन्होंने खुद ही बताया। जनरली सोप इज़ द सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। जो आपके सोप होते हैं, जो साबुन होते हैं, वो आपके जो फैटी एसिड्स का सोडियम लवण, सोडियम सॉल्ट होते हैं। क्लास 10th में आपको सैपोनिफिकेशन रिएक्शन पढ़ाई गई होगी, साबुनीकरण विधि, उसमें ये चीज़ बताई जाती है। तो ये आपके यहाँ पर सोप का फॉर्मूला लिखा हुआ है RCOONA, जहाँ पर R जो है ये आपका फैटी एसिड होगा, हायर लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं। इसमें जो है दो आयन प्रेजेंट होते हैं, एक RCOO माइनस आयन और एक सोडियम आयन। अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो आपको दो आयन मिलेंगे, RCOO माइनस मिल जाएगा और Na प्लस मिल जाएगा। तो जो RCOO माइनस आयन होता है सोप में प्रेजेंट, वो क्या करता है, वो लेदर का फॉर्मेशन करता है। लेदर का मतलब झाग, झाग बनाने का काम जो होता है वो इस RCOO माइनस आयन का होता है। लेकिन अगर आपके पानी में सॉल्ट प्रेजेंट है, कौन सा, कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट, यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन उपस्थित हैं लवण के रूप में, तो इसका मतलब है कि आपका जो जल है वो कठोर जल है, यानी कि हार्ड वाटर है। और ये आयंस क्या करते हैं, इस RCOO माइनस के साथ जाकर के रिएक्शन कर लेते हैं। जैसे ये रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, RCOO Ca बन जाएगा या RCOO Mg बन जाएगा।
तो जो झाग बनना है, जो लेदर बनना है, वो नहीं बनता है। उसकी जगह क्या बन जाता है, उसकी जगह एक सफ़ेद कलर का प्रेसिपिटेट, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट यानी कि सफ़ेद रंग का अवक्षेप बन जाता है, जिसे हम कहते हैं स्कम। हिंदी में भी इसे स्कम कहा जाता है। इज फॉर्म्ड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ लेदर। Soap produces leather only when all the Ca+ and magnesium+ ion have been precipitated। तो साबुन अब झाग तभी बना सकता है जब उसमें से ये जो कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन है, इनको आप क्या कर दो, प्रेसिपिटेट करके हटा दो। इसीलिए हार्ड वाटर में जो साबुन होता है वो क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। और अगर आपको चेक करना है तो आप क्या करो, जो हैंडपम्प से जो पानी आता है आपके घरों में, आप उस पानी को क्या करो, लेकर के आओ हैंडपम्प से, और फिर उसमें हाथ धोने की कोशिश करो, तो आपको जो है झाग जो होगा वो कम मिलेगा सोप में से। वहीं उसी की जगह आप क्या करो, जो नलों से जो आने वाला पानी होता है, या इस पानी को थोड़ा सा, जो हैंडपम्प से भी आने वाला पानी, उसको थोड़ा सा उबाल लो और फिर उसके बाद उसमें साबुन से हाथ धो, तो आप देखोगे कि झाग जो है वो ज़्यादा बन रहा है। क्यों? क्योंकि जो हैंडपम्प से जो पानी आता है वो डायरेक्टली नीचे से आ रहा है, ज़मीन से आ रहा है, तो वहाँ पर उसमें सॉल्ट प्रेजेंट है, और उन सॉल्ट के प्रेजेंट होने की वजह से ही क्या नहीं बन पा रहा है, झाग नहीं बन पा रहा है, बल्कि क्या बन जा रहा है, स्कम बन जा रहा है। वो सफ़ेद कलर का जो प्रेसिपिटेट है वो आपके हाथों में बनेगा, लेकिन झाग नहीं बनेगा। जबकि अगर आपका वाटर जो है वो मृदु जल होगा, यानी कि सॉफ्ट वाटर होगा, तो वो अच्छा लेदर जो है आपको देगा। और आपको पता ही कि कपड़े धोने में और बर्तन धोने में या खुद नहाने में हमें साबुन की ज़रूरत होती है, पानी से ही नहाते हैं। तो अगर साबुन झाग ही नहीं देगा तो सफाई का जो काम है उसका, साबुन का, वो भी नहीं हो पाएगा, और साबुन हमारा जो है वो वेस्ट होगा, यानी कि सोप जो है वो वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हमारा जो हार्ड वाटर होता है उसकी हार्डनेस को रिमूव करके हम उसे सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारा था हार्ड वाटर। अब आते हैं कि जो हार्डनेस होती है ये भी क्या होती है, ये भी दो तरह की होती है। तो देखिए, सबसे पहले कह रहे हैं कि जो हार्ड वाटर है क्यों हम अच्छा नहीं मानते हैं। तो हार्ड वाटर इज़ नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड कुकिंग फूड। खाना बनाने में, पीने में और कपड़े धोने में, इसमें ये जो हार्ड वाटर है ये अच्छा नहीं माना जाता है। नाउ द हार्डनेस ऑफ वाटर इज़ ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स। जो हमारी कठोरता होती है, जो जल की जो कठोरता होती है, जो हार्डनेस होती है, ये दो तरह की होती है। सबसे पहली होती है टेम्पररी हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस ऐसी हार्डनेस होती है जो कुछ समय के लिए ही रहती है। टेम्पररी हार्डनेस क्या होती है, कुछ समय के लिए रहती है। जबकि दूसरी हार्डनेस होती है परमानेंट। परमानेंट माने हमेशा रहने वाली कठोरता। दोनों में क्या डिफरेंस है? टेम्पररी हार्डनेस जो होती है, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन वाटर। जो टेम्पररी हार्डनेस होती है ये पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से होती है। यानी कि जब कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट सॉल्ट पाया जा रहा होगा तो उसे हम टेम्पररी हार्डनेस कहेंगे। एंड टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन ईजिली बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग हार्ड वाटर। इस तरह की कठोरता को, इस तरह की हार्डनेस को आप केवल पानी को उबाल करके ही क्या कर सकते हो, दूर कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पर ये कैल्शियम जो है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होगा, उसको जब आप बॉईल करोगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में ब्रेक हो जाएगा और आपका वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो तो निकल जाएगी और आपको आपका वाटर जो है मिल जाता है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये इनसॉल्युबल फॉर्म में नीचे बैठ जाता है, जिसे आप छान करके अलग कर सकते हो। इसी तरह से जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा और आपको वाटर जो है मिल जाएगा। तो दो तरीके हैं, या तो उबाल दो या फिर उसमें थोड़ा सा जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपने हार्ड वाटर में ऐड कर दो। आपका वाटर तुरंत सॉफ्ट वाटर में यानी कि मृदु जल में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन कब? जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट प्रेजेंट हो, जब हार्डनेस टेम्पररी हो। लेकिन यही हार्डनेस अगर परमानेंट हुई तो परमानेंट है कि नहीं कैसे पता चलेगा? परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट्स, नाइट्रेट्स और क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कह रहे हैं जो परमानेंट हार्डनेस होती है पानी में वो किसकी वजह से होती है? वाटर के सल्फेट्स, नाइट्रेट्स और क्लोराइड आयंस जब प्रेजेंट होंगे, किसके? कैल्शियम और मैग्नीशियम के। तो एक डिफरेंस पता चल गया। अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट हैं तो कैसी होगी हार्डनेस? टेम्पररी होगी। अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, नाइट्रेट और क्लोराइड प्रेजेंट है तो परमानेंट हार्डनेस होगी। और इस तरह की हार्डनेस को, इस तरह की कठोरता को हम क्या नहीं कर सकते? दिस टाइप ऑफ हार्डनेस कैन नॉट रिमूव बाय बॉइलिंग और बाय द एडिशन ऑफ स्लेक्ट लाइम। यहाँ पर जो आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया था या बॉयल कर दिया था, इससे जो कठोरता आपने दूर कर दी थी,
परमानेंट हार्डनेस, जो हमेशा रहने वाली कठोरता है, ये इन साधारण तरीकों से दूर नहीं की जा सकती। इनके लिए हमें करना क्या होगा? द सब्सटेंस यूज टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर आर नोन एज वाटर सॉफ्टनर। तो परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए जिन सब्सटेंस को हम यूज करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है सॉफ्टनर्स। द फॉलोइंग वाटर सॉफ्टनर्स आर यूज। तो दो तरह के हम सॉफ्टनर जो है यहाँ पर हमारे सिलेबस में हैं, जो हम अच्छे से पढ़ेंगे। पहला है सोडियम कार्बोनेट और दूसरा है परम्यूटेट। सोडियम कार्बोनेट क्या है? व्हेन Na2CO3 इज एडेड टू हार्ड वाटर एंड बॉइल्ड। अभी आप नॉर्मली आप बॉईल कर रहे थे तो सॉफ्ट नहीं हो रहा था, लेकिन अब आप क्या करो, आप पानी में जब परमानेंट हार्डनेस प्रेजेंट हो तो उसमें थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट ऐड कर दो, और सोडियम कार्बोनेट ऐड करने के बाद आप उसको बॉईल करो तो होगा क्या, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो कंपाउंड्स हैं, तो कैल्शियम क्लोराइड है या मैग्नीशियम के सल्फेट जो भी आपके प्रेजेंट हैं, ये इस सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करके कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम कार्बोनेट में, मैग्नीशियम सल्फेट मैग्नीशियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होकर के प्रेसिपिटेट बना लेता है, यानी कि अवक्षेप बना लेगा और नीचे पानी में जाकर बैठ जाएगा। और जो NaCl Na2SO4 हैं, ये हमारे लिए अच्छे सॉल्ट माने जाते हैं, इनसे हमारी हार्डनेस नहीं बढ़ती है। तो इस तरह से सोडियम कार्बोनेट ऐड करके हम परमानेंट हार्डनेस को क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं, जहाँ पर ये दोनों केमिकल रिएक्शंस होती हैं। दूसरी प्रोसेस है परम्यूटेड प्रोसेस। देख लेते हैं परम्यूटेड विधि या परम्यूटेड प्रोसेस क्या है। परम्यूटेड को सोडियम जियोलाइट भी कहते हैं। परम्यूटेड को और क्या कहते हैं? सोडियम जियोलाइट, जो कि एक कॉम्प्लेक्स सॉलिड होता है, एक जटिल ठोस होता है। किससे बना होता है? हाइड्रेटेड सिलिकेट ऑफ सोडियम एंड एल्यूमिनियम। सोडियम और एल्यूमिनियम के सिलिकेट से बना होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इट इज रिप्रेजेंटेड एज Na2Z या फिर Na2Al2Si2O8। थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला हो गया, देखिए बस यहाँ पर इससे याद करिए, सोडियम और एल्यूमिनियम के हाइड्रेटेड सिलिकेट। तो सोडियम और एल्यूमिनियम तो प्रेजेंट ही होगा, तो Na2 और Al2 हो गया। इसके सिलिकेट चाहिए तो Si2O8 सिलिकेट का फॉर्मूला हो गया, और हाइड्रेटेड होना चाहिए, यानी कि जल उपस्थित होना चाहिए, वाटर उपस्थित होना चाहिए, तो XH2 हो गया। तो ये पूरा जियोलाइट का फॉर्मूला होता है, जिसको हम कहते हैं सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। जब हम अपने जो वाटर, जो हार्ड वाटर है, उसको जब पास कराते हैं, किसमें से? ऐसे कॉलम्स में से। अभी आपको फिगर एक्सप्लेन करेंगे तो कॉलम होते हैं, ऐसे लंबे कॉलम होते हैं। इनमें क्या भरा होता है? इनमें परम्यूटेड भरा होता है, यानी कि जियोलाइट भरा होता है। इसमें से जब आप हार्ड वाटर पास कराएंगे तो जो Na+ आयन है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को क्या कर देता है? एक्सचेंज कर देता है। सेम प्रोसेस होती है कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सॉल्ट पाए जा रहे होंगे, सल्फेट क्लोराइड, उनकी जगह पर कौन आ जाएगा? सोडियम आ जाएगा। क्योंकि हमें पता है सोडियम की जो क्रियाविधि होती है, जो रिएक्टिविटी होती है, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम से क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो एक तरह से विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। सोडियम जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम को उनके सॉल्ट से रिप्लेस कर देगा, और जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट ही नहीं रहेंगे तो जो परमानेंट हार्डनेस है वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो इस मेथड से भी हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। अब डायग्राम देख लीजिए। ये हमारा एक बीकर है, यहाँ पर ये सैंड हमने डाली हुई है। सैंड के ऊपर यहाँ पर परम्यूटेड जो है वो भरा होता है। यहाँ पर हम हार्ड वाटर नीचे जैसे पास कराते आते हैं तो ये हार्ड वाटर जो है परम्यूटेड से रिएक्शन करता है और सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, जिस सॉफ्ट वाटर को हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं? कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारी प्रोसेस है जो अभी हमने पढ़ी थी। इससे रिलेटेड केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं देखिए। तो ये आपका है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, हाइड्रेटेड सॉल्ट है आपका। जब ये कैल्शियम या मैग्नीशियम से रिएक्शन करेगा तो यहाँ से जो सोडियम आयन है वो निकल जाएगा और कैल्शियम आयन इसमें जुड़ जाएगा, या फिर मैग्नीशियम, भाई दोनों में से कोई भी जुड़ सकता है। तो अगर कैल्शियम यहाँ पर सोडियम की जगह जुड़ गया तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम एल्यूमिनियम सिलिकेट मिल जाएगा और सोडियम जो है वो निकल जाएगा। और मैग्नीशियम अगर जुड़ गया, देखिए और लगा है, या तो ये होगा या तो ये होगा, और मैग्नीशियम जुड़ जाएगा तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट बन जाएगा और सोडियम आपका निकल जाएगा। सोडियम जो है यहाँ पर वाटर में ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से जो इन शॉर्ट जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है? ये आपका जियोलाइट है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस में से क्या करता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम को रिप्लेस करके वहाँ पर क्या भेज देता है? सोडियम आयन भेज देता है, और जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो जा कर के सोडियम की जगह जियोलाइट में जुड़ जाते हैं और प्रेसिपिटेट होकर के नीचे बैठ जाते हैं।
तो इस तरह से जो हमारा हार्डनेस थी वाटर की कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से वो क्या हो जाती है, दूर हो जाती है और हमारा हार्ड वाटर जो है सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये आप रिएक्शन देख सकते हैं। फिर जो कैल्शियम जियोलाइट है या मैग्नीशियम जियोलाइट है वो NaCl के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम क्लोराइड बना लेगा और आपको आपका परम्यूटेट जो है वो वापस से इसी बीकर में मिल जाता है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक रिएक्शन तो आपको समझ में आ गई कि जो आपका सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट के साथ रिएक्शन करता है, वहाँ पर सोडियम जो है वो फ्री हो जाता है और कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है इसकी जगह पर आ जाता है और ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। अब ये जो कैल्शियम सिलिकेट होगा या मैग्नीशियम सिलिकेट होगा, ये आपके बीकर में जो NaCl प्रेजेंट होगा उस NaCl से रिएक्शन करके वापस से क्या बना लेता है, परम्यूटेट बना लेता है। तो वही कह रहे हैं कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन कैन बी री-एक्सचेंज्ड बाय ट्रीटिंग इट विद ब्राइन सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू रीजनरेट परम्यूटेट फॉर इट्स रीयूज। अगर आपको फिर से उसे यूज़ करना है तो आप क्या कर दो, आप इसी बीकर में थोड़ा सा NaCl मिला दो, तो आपका जो CaZ है कैल्शियम जियोलाइट है वो सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन करके कैल्शियम क्लोराइड और परम्यूटेट बना देगा। तो आपको ये परम्यूटेट बार बार यहाँ भरना नहीं पड़ेगा। क्लियर है? अगर किसी को नहीं पता है कि ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है तो मैं बता देता हूँ कि कुछ नहीं, पानी में जब आप नमक घोलते हो यानी कि सॉल्ट का जो वाटर सॉल्यूशन होता है, पानी वाला जो विलेन होता है, उसी को ब्राइन विलेन यानी कि ब्राइन सॉल्यूशन कहा जाता है। तो ये था हमारा टॉपिक परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का, यानी कि सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। अब मैं इसे हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ तो जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी ईजी रहेगा। तो देखिए सारा कुछ सेम रहने वाला है, जो अभी आपने इंग्लिश में पढ़ा वही चीज़ें रहने वाली हैं हिंदी में भी, बस यहाँ पर बुक मैंने चेंज कर दी है। तो कोई एक बार देख लेते हैं जल्दी से। हम पढ़ रहे हैं हमारा टॉपिक मृदु जल और कठोर जल, यानी कि सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। क्या होता है मृदु जल और कठोर जल? तो जल में उपस्थित जो लवण होते हैं, जो सॉल्ट होते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि हमारा जो वाटर होगा वो सॉफ्ट होगा या फिर हार्ड, यानी कि जो हमारा जल होगा वो मृदु जल होगा या कठोर जल होगा। कैसे पता चलता है? तो जल में अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट ये सारे लवण उपस्थित हैं तो ऐसे जल को कठोर जल कहा जाता है। इन दोनों में एक और डिफरेंस होता है कि साबुन के साथ आसानी से झाग देने वाला जल मृदु जल होगा और कठिनाई से झाग देने वाला जल कठोर जल होगा। जो आपके साबुन के साथ ईजिली क्या दे दे, झाग दे दे, जब आप नहाते हैं, धोते हैं, कपड़े धोते हैं, कुछ भी करते हैं, तो अगर आपके साबुन के साथ अगर वो झाग दे दे आसानी से तो जल कैसा होगा, मृदु जल होगा यानी सॉफ्ट वाटर होगा, और नहीं दे तो कठोर जल होगा यानी कि हार्ड वाटर होगा। और हार्डनेस यानी कठोरता होती किसकी वजह से है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट एवं नाइट्रेट लवणों के कारण होती है। अब ये क्यों जो है झाग नहीं देते हैं? तो उसका रीज़न है कि साबुन में जो है RCOO माइनस आयन प्रेजेंट होता है। ये RCOO माइनस आयन कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ मिल करके सफ़ेद कलर का अवक्षेप बना लेता है जिसे स्कम कहा जाता है। ये कब बनाएगा? जब आपके जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की कठोरता उपस्थित होगी, और अगर नहीं उपस्थित है तो ऐसा अवक्षेप नहीं बनेगा और आपका जल जो है वो मृदु जल होगा। फिर बात आती है कि ये जो हार्डनेस अगर मान लीजिए प्रेजेंट है, कठोरता अगर उपस्थित है, तो ये वाटर हमारे लिए ना तो पीने के लिए अच्छा होगा, ना कपड़े धोने के लिए अच्छा होगा, ना बर्तन धोने के लिए अच्छा होगा, तो फिर हम उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है? इस कठोरता को दूर करना है। तो कठोरता को दूर करने के लिए कुछ मेथड्स हमें यूज़ करने हैं। जैसे सबसे पहले तो जो हमारी कठोरता होगी वो दो तरह की होगी। एक होगी अस्थायी कठोरता यानी कि टेम्पररी हार्डनेस, और दूसरी होगी स्थायी कठोरता यानी कि परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस क्या होती है? तो कह रहे हैं इसमें भी कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट ही प्रेजेंट है, लेकिन ये यहाँ पर कौन से सॉल्ट होंगे? केवल बाइकार्बोनेट सॉल्ट। हमने पढ़ा था ना कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड और कार्बोनेट प्रेजेंट हो सकते हैं। तो उनमें से जब केवल बाइकार्बोनेट सॉल्ट यानी बाइकार्बोनेट लवण उपस्थित होंगे तो हमारी जो कठोरता है वो अस्थायी होगी, यानी कुछ समय के लिए ही रहेगी, जिसे हम आसानी से दूर कर सकते हैं। कैसे? दो विधि हैं। या तो क्या कर दो, पानी को गर्म कर दो। जैसे पानी को उबालोगे तो आपका जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का जो लवण है वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होकर के यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट में बदल करके अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है, और ऊपर से पानी को आप क्या कर लो, छान लो। या फिर आप पानी में क्या ऐड कर दो,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला दो, स्लेट लाइम जिसे कहते हैं, ये मिला दो, जिसे हिंदी में चूना भी कहते हैं। तो जैसे आप चूना थोड़ा सा डाल दोगे तो वो भी जल की कठोरता को खत्म कर देगा। लेकिन कैसी कठोरता? अस्थायी कठोरता को। तो अब बात आती है स्थायी कठोरता को कैसे दूर कर सकते हैं। तो स्थायी कठोरता को दूर करने के इन्होंने कहा 2 तरीके होते हैं। उसको समझने से पहले ये जान लीजिए कि स्थायी कठोरता कब होगी। तो जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, नाइट्रेट और क्लोराइड लवण उपस्थित होंगे, यानी कि जब बाइकार्बोनेट लवण उपस्थित हो तो आपकी जो कठोरता है अस्थायी होगी। लेकिन अगर उसी कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड ये लवण उपस्थित होंगे तो आपकी कठोरता कैसी मानी जाएगी? स्थायी मानी जाएगी। इन्हें दूर करना साधारण तरीकों से संपन्न नहीं हो सकता है। इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा मेथड करने पड़ते हैं। जैसे सबसे पहले तो आप उबाल करके इस कठोरता को दूर नहीं कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है? इसके लिए आपको कुछ केमिकल्स मिलाने हैं। सबसे पहला केमिकल जो है वो है सोडियम कार्बोनेट। क्या कर दो, आप अपने कठोर जल में Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट मिला दो। तो ये सोडियम कार्बोनेट क्या करेगा, आपके कैल्शियम क्लोराइड हो, सल्फेट हो या नाइट्राइट हो, जो भी हो, उन्हें अवक्षेपित करके नीचे मिला देता है, नीचे बैठा देता है। और आप अपने जल को, जो शुद्ध जल है, ऊपर उसे ऊपर क्या कर सकते हो, छान करके दूर कर सकते हो। तो आपका जो कठोर जल है वो मृदु जल में परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा है, एक केमिकल आता है जिसका नाम है परम्यूटेट, या जिसे जियोलाइट कहा जाता है। जियोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है? तो जियोलाइट होता है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट डॉट हाइड्रेट, यानी कि यहाँ पर हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है एक सोडियम और एल्यूमिनियम का। क्लियर है? इसे ही हम यहाँ पर Z से निरूपित करेंगे। यही आपका Z है, जियोलाइट इसी को कहा जाता है। तो ये जियोलाइट जब आपके वाटर से जब रिएक्शन करता है तो उसमें जो कठोरता होगी, जल में जो कठोरता उपस्थित होगी कैल्शियम और मैग्नीशियम की, वो क्या करती है, वो सोडियम के द्वारा विस्थापित हो जाती है और आपके जल से दूर हो जाती है। करना क्या है, प्रोसेस देख लीजिए। तो यहाँ बीकर में आपको परम्यूटेट का जो सॉल्यूशन है, जो परम्यूटेट विलेन, जो जियोलाइट विलेन है, उसे भर देना है। और ऊपर से यहाँ ये रॉड जो देख रहे हैं आप, टैप देख रहे हैं, इसमें से कठोर जल आपको क्या करना है, नीचे भेजना है। तो जब कठोर जल यहाँ पर आकर के परम्यूटेट से या जियोलाइट से क्रिया करेगा, रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो उसमें से जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो लवण हैं वो क्या कर जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। और उनकी जगह पर जो सोडियम है वो जाकर आपके पानी में मिक्स होकर के उस हार्ड वाटर को, उस कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित कर देगा। और ये मृदु जल हम क्या कर लेंगे, वापस से यहाँ पर कलेक्ट कर लेंगे। आपको मृदु जल यहाँ पर मिलता रहता है। क्लियर है? एंड जब आपका परम्यूटेट खत्म होने लगे, जैसे आपका जियोलाइट है वो खत्म होने लगे, धीरे धीरे भाई अभिक्रिया होगी तो खत्म होने लगेगा, तो आप क्या कर दो, ऊपर से सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इसमें ऐड करना चालू कर दो। तो जैसे ही आप थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड मिलाओगे तो आपका परम्यूटेट जो है जियोलाइट, वो फिर से इसके अंदर क्या करने लगता है, बनने लगता है। बाकी एक्सप्लेनेशन आई थिंक मैं कर चुका हूँ। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।